नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ जो सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव है। हमारी उम्र, हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारी प्राथमिकताएं और हमारी खुशियाँ। लोग कहते हैं कि 35 की उम्र के बाद महिलाएं बूढ़ी होने लगती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ 35 तो वो उम्र है जब हम और अधिक समझदार, परिपक्व और अपनी असली पहचान के करीब आती है। इस उम्र तक हम बहुत कुछ सीख चुकी होती हैं। रिश्तों की असलियत, परिवार की सच्चाई, सामाजिक उम्मीदों की जकड़न और अपनी खुशियों की कमी। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक ऐसी सोच की ओर चलेंगे जहां 35 के बाद जीवन खत्म नहीं होता बल्कि नए रूप में शुरू होता है। इस उम्र में हमें समझ आता है कि असली सुकून क्या है, कौन से रिश्ते हमें ऊर्जा देते हैं और कौन से हमें थका देते हैं, किस काम से हमें संतुष्टि मिलती है और किससे केवल बोझ। आज का ये वीडियो सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर एक परिवर्तन है। हम 35 के बाद खुश और स्वस्थ रहने के 10 गोल्डन नियम समझेंगे, धीरे धीरे दिल में उतरते हुए, महसूस करते हुए, जिए हुए अनुभवों से सीखते हुए। तो बहनों, एक गहरी सांस लो, मन को स्थिर करो, अपने आप से जुड़ो और शुरू करते हैं 35 के बाद अपने जीवन का नया अध्याय। अब पहली बात यानी पहला नियम, खुद को प्राथमिकता देना। 35 की उम्र तक हम दूसरों के लिए इतना दे चुकी होती है कि कई बार अपने अंदर का मैं खो चुका होता है। सुबह उठते ही हमारे कदम अपने लिए नहीं चलते बल्कि किचन की ओर जाते हैं। सोच अपनी नहीं चलती बल्कि परिवार की जरूरतों के अनुसार चलती है। हम खुद से पूछना भूल जाती हैं, क्या मुझे पसंद है, मुझे क्या खुशी देता है, मेरी कौन सी इच्छा अधूरी है। जब बचपन में हम खुद के लिए जीते थे, औरत बनकर हम परिवार के लिए जीने लगे। लेकिन एक उम्र के बाद हमें फिर से सीखना होता है अपने लिए जीना, अपनी भावनाओं को जानना, अपने शौक को फिर से जगाना, खुद के दिल की आवाज सुनना। ये स्वार्थ नहीं है, ये स्वस्थ सम्मान है। जब आप खुद से प्यार करने लगती हैं, तो दुनिया भी आपको सम्मान देना शुरू करती है। अब समय आ गया है रोड मैप बदलने का। अब पहले आप आएंगी, कोई और आपकी अनुमति नहीं देगा। आपको खुद ही अपने लिए बोलना होगा, मैं भी महत्वपूर्ण हूँ, मेरी खुशी भी मायने रखती है। जब आप अपने लिए 30-40 मिनट निकालती हैं, जब आप अपनी पसंद का संगीत सुनती हैं, जब आप अपने शरीर को आराम देती हैं, जब आप एक कप चाय शांत मन से पीती हैं, तब आप अपने अंदर के उस व्यक्ति को जगाती हैं जो कहीं दब गया था। अपने जीवन का वादा कीजिए, अब आप अपनी अनदेखी नहीं करेंगी। दूसरा नियम, अपने शरीर का सम्मान करना। 35 के बाद शरीर हमें संकेत देता है धीमा होने का नहीं बल्कि ध्यान मांगने का। मेटाबॉलिज्म बदलता है, एनर्जी स्तर गिरता है, जोड़ों में दर्द आता है, पेट की चर्बी जमा होती है और हम इसे उम्र कहकर टालती रहती हैं। लेकिन सच ये है कि शरीर हमसे कह रहा होता है, मुझे देखो, मेरी सुनो, मेरी मदद करो। यदि हम शरीर का ख्याल रखें तो 35 का शरीर भी 25 की ऊर्जा दे सकता है। सुबह थोड़ी सी वॉक, हल्का स्ट्रेच, धूप में कुछ मिनट, गुनगुना पानी, घर का हेल्दी खाना, नींद का पूरा समय, ये सब कोई लग्जरी नहीं, ये शरीर का अधिकार है। हमें सेलिब्रिटी जैसा शरीर नहीं चाहिए, हमें दर्द से मुक्त शरीर चाहिए। हमें जीरो फिगर नहीं चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। हम घर की धड़कन है और जब हम बीमार पड़ती हैं, पूरा घर रुक जाता है। लेकिन जब हम फिट रहती हैं, पूरा घर खुश और गति से भर जाता है। अब समय आ गया है कि हम शरीर को दोष देने के बजाय उसका आभार माने। उसने हमें इतने साल साथ दिया, अब हमें उसका हाथ थामना है, उसे मजबूत बनाना है, स्वस्थ बनाना है, जिंदा और चुस्त रखना है। वो हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा सहयोगी है। अब तीसरा नियम आता है रिश्तों में सेल्फ रिस्पेक्ट का। 35 की उम्र तक हम अक्सर ये मानकर जीती रहते हैं कि घर, समाज, रिश्ते, ये सब हमसे कुछ पाने का अधिकार रखते हैं और हम देने का कर्तव्य। लेकिन एक बिंदु आता है जब एहसास होता है कि हमारे दिल, हमारे मन, हमारी भावनाएं, ये भी एक इंसान की तरह सम्मान चाहती हैं। इस उम्र में हम कई बार अपमान सह जाती हैं, दूसरों की बातों को दिल पे लेती हैं, महसूस करती हैं कि शायद गलती हमारी ही होगी। लेकिन अब समय है ये समझने का कि सेल्फ रिस्पेक्ट कोई लग्जरी नहीं बल्कि फाउंडेशन है, अपने जीवन की नींव। जब कोई आपसे अभद्र भाषा में बात करता है, आपके कामों को छोटा करता है, आपकी मेहनत को अनदेखा करता है, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाता है या आपको हल्के में लेता है, तो ये आपके होने का अपमान है। अब वक्त है अपनी आवाज उठाने का, शोर मचाकर नहीं बल्कि शांत और स्पष्ट शब्दों में। जब आप कहती हैं, मुझसे इस प्रकार बात ना करें, मेरी बात भी महत्वपूर्ण है,
मैं अपमान सहने के लिए नहीं बनी हूँ। तो ये रिबेलियन नहीं, ये रेस्टोरेशन है, अपने सम्मान की वापसी। 35 के बाद आपको ये समझना चाहिए कि आप लोगों को नहीं बदल सकती, लेकिन आप अपने व्यवहार के प्रति दूसरों का रवैया बदल सकती हैं। जितना आप खुद को महत्व देंगी, उतना ही लोग आपको महत्व देंगे। अपनी बात रखने से डरना नहीं है, अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, अपनी इच्छा व्यक्त करने में शर्माना नहीं है। पहले आप चाहती थी कि लोग आपको समझें, अब कोशिश कीजिए कि आप खुद को समझें और खुद को वैल्यू दें। रिश्ते तभी पवित्र होते हैं जब उनमें सम्मान का स्पर्श हो। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ आप हाजिर नहीं। ये सिद्धांत आपको 35 के बाद मजबूत बनाता है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को ये सिखाइए कि माँ, गृहिणी, पत्नी, इन सब के पीछे एक इंसान है और उस इंसान का सम्मान करना अनिवार्य है। और अब आते हैं चौथे नियम पर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस माइंडसेट, यानी आर्थिक आत्मनिर्भरता की मानसिकता। 35 की उम्र तक अक्सर हम घर चलाते तो हैं, लेकिन पैसों पर अधिकार हमारा नहीं होता। हमें खर्च करने से पहले पूछना पड़ता है, खरीदने से पहले सोचना पड़ता है, और कई बार अपने शौकों, सपनों, इच्छाओं को केवल इसलिए दबा देती है क्योंकि अपनी ही कमाई नहीं होती। लेकिन अब समय है बदलाव का, मानसिकता बदलने का। पैसा सिर्फ करेंसी नहीं, नियंत्रण है। पैसा सिर्फ आय नहीं, आत्मविश्वास है। पैसा सिर्फ कमाई नहीं, आजादी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं होता। आप छोटी छोटी कमाई के रास्ते भी बना सकती हैं। अपनी कुकिंग स्किल से ऑर्डर लेना, सिलाई, बुनाई, ट्यूशन, ऑनलाइन टीचिंग, ब्यूटी सर्विसेज, मेहंदी आर्ट, वॉइस रिकॉर्डिंग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कंसल्टेंसी, क्राफ्टिंग, या बस घर से कोई छोटा स्टार्टअप। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन मानसिकता बड़ी होनी चाहिए। आप जब पैसा कमाना शुरू करती हैं, चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो, आपके चेहरे पर जो सम्मान आता है, आपकी चाल में जो आत्मविश्वास आता है, आपकी आवाज में जो दम आता है, वो अनमोल है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि आप पति से अलग हो रही हैं, बल्कि ये कि आप पति के साथ खड़ी हैं, उन पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। जब आपके पास अपनी कमाई होती है, आप किसी से कुछ मांगती नहीं, आप खुद खर्च करती हैं। आप गिल्ट के बिना अपने लिए चीजें खरीदती हैं। आपकी पसंद मायने रखती है। आपका आत्मसम्मान खिल उठता है। 35 के बाद हम अक्सर सोचती है, अब क्या नया शुरू करना, लेकिन बहन अभी भी बहुत समय है। 35 पर नई शुरुआत का मतलब है 20 साल का अनुभव लेकर आगे बढ़ना। आप आज जो कदम उठाएंगी, वो आपके बच्चों को भी सिखाएगा कि आत्मनिर्भरता जेंडर बेस नहीं होती। आपकी बेटी सीखेगी, वो खुद अपने पैसे कमाएगी। आपका बेटा सीखेगा, स्त्रियां आर्थिक रूप से सक्षम हो सकती है। और समाज सीखेगा, घर में बैठने वाली महिला घर चलाती है, घर बनाती है, और अगर चाहे तो करियर भी बना सकती है। आर्थिक रूप से मजबूत होना आपकी एनर्जी बदल देता है, आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। आप सिर्फ किसी की पत्नी या किसी की माँ नहीं, आप खुद की मालिक बन जाती है। अब 5वां नियम, मानसिक शांति और इमोशनल डिटॉक्स का। 35 की उम्र तक हमारे मन में बहुत सारी परतें जमा हो जाती है। अधूरे सपने, अनकहे दर्द, लोगों के कटु शब्द, रिश्तों की चोटें, समाज की अपेक्षाएं, घर की आलोचनाएं, और सबसे बड़ा, हमारा खुद के लिए गिल्ट। हम अपने अंदर उन भावनाओं को संभालते रहते हैं जो कभी बाहर ही नहीं आ पाती। रोने की इच्छा होने पर भी रो नहीं पाती, किसी के सामने अपनी दिल की बात रखने का मन होने पर भी चुप हो जाती हैं, चोट लगने पर भी मुस्कुरा देती है, क्योंकि हमें सिखाया गया, महिलाएं सहती हैं, झेलती हैं, चुप रहती है। लेकिन अब समय है भावनाओं को बहने देने का। जब मन में कोई बात चुभे, तो उसे दिल में दबाकर मत रखिए, उससे बात कीजिए, व्यक्त कीजिए। चाहे डायरी में लिखिए, चाहे किसी भरोसेमंद से कहिए, चाहे खुद से ही बात कीजिए, लेकिन अपने मन के जख्मों को साइलेंस से खून मत बहने दीजिए। मानसिक शांति कोई स्वतः ठहरने वाली नदी नहीं है, उसे खुद लाना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति आपको इमोशनली ड्रेन करता है, तो उससे दूरी बनाइए। अगर कोई बात आपको लगातार तकलीफ देती है, तो उसे मन में जगह मत दीजिए। अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए सीमाएं बनाना सीखिए। ये कोई कमजोरी नहीं, यही इमोशनल मैच्योरिटी है। हर रात अपने मन से कहिए, आज मैं उन बातों को छोड़ रही हूँ जो मुझे दुख देती है। मैं उन विचारों को क्षमा कर रही हूँ जो मुझे थकाती है। मैं अपने दिल को खाली कर रही हूँ ताकि कल उसमें नई ऊर्जा आ सके। बहन, मानसिक शांति की सबसे बड़ी कुंजी है ओवर थिंकिंग को छोड़ना। हम कई बार ऐसी बातों पर सोचते रहते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। अब अपने मन को ये सिखाओ, जो तुम बदल सकती हो उस पर ध्यान दो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसे जाने दो। यही इमोशनल डिटॉक्स है। ये आत्मा को साफ करता है और हमें भीतर से हल्का कर देता है। और अब 6वां नियम,
नई सीख और नई चीजों को अपनाना। 35 के बाद कई महिलाएं ये मान बैठती हैं कि अब नया सीखना कठिन है, कि अब समय निकल चुका है, कि नई शुरुआत युवा लोगों के लिए होती है। लेकिन बहन, ये सोच गलत है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बल्कि 35 के बाद सीख सबसे अधिक सार्थक हो जाती है, क्योंकि तब हम जीवन से पकी हुई समझ लेकर सीखते हैं। चाहे वो कोई नई स्किल हो, कंप्यूटर, मोबाइल, सोशल मीडिया, खाना पकाने की नई शैली, अंग्रेजी बोलना, ऑनलाइन काम करना, गाड़ी चलाना, सिलाई का नया डिजाइन, या फिर बस नया माइंडसेट। हर सीख आपको आगे बढ़ाती है। जब आप नया सीखती हैं, तो आपके दिमाग में नई न्यूरल पाथवेज बनती हैं। आप मानसिक रूप से यंग होती हैं, एक्टिव होती हैं, अलाइव महसूस करती हैं। सोसाइटी कहता है अब तुम्हारी उम्र हो गई, लेकिन आपको कहना चाहिए अब मेरे पास अनुभव है और मैं इसे सीख में बदलने वाली हूँ। अपने भीतर उस बच्चे को जगाइए जो जिज्ञासु था, जो सवाल पूछता था, जो गलतियां करने से नहीं डरता था। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। आज 20 मिनट किसी नई चीज पर लगाएं, कल 30 मिनट, परसों 40। चाहे सीखने में समय लगे, कोई बात नहीं। स्लो लर्निंग भी लर्निंग ही है। याद रखिए, आप भूलने नहीं, सीखने आई हैं। आपका दिमाग अब भी सक्षम है, चपल है, बुद्धिमान है। जब आप नई चीजें सीखती हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है, दिमाग खुलता है, और आप अपने बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन बनती है। वे देखते हैं कि उनकी माँ 35 की होकर भी अभी भी बढ़ रही है, बदल रही है, विकसित हो रही है। जो सीखती रहती है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती। 35 की उम्र आपको रोकने नहीं, आपको आगे बढ़ाने आई है। अब 7वां नियम आता है, अपनी पहचान अपने परिवार से परे ढूंढना। 35 की उम्र तक हम इतने रोल निभा चुके होती हैं, बहू, पत्नी, माँ, भाभी, देवरानी, पड़ोसन, गृहिणी, कि कई बार हमारा अपना नाम, हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी अपनी पसंद, हमारी अपनी पहचान इन रिश्तों के पीछे धुंधली होने लगती है। हम खुद को परिभाषित करना शुरू कर देते हैं दूसरों के आधार पर। मैं अमुक की पत्नी हूँ, मैं उनके बच्चों की माँ हूँ, मैं इस घर की गृहिणी हूँ। लेकिन बहन, इन सब के पीछे एक व्यक्ति है, एक महिला जो इंसान है, जिसका मन है, जिसका आत्मसम्मान है, जिसकी रचनात्मकता है, जिसकी महत्वाकांक्षा है, जिसके निजी सपने हैं, जिन्हें शायद कभी मौका ही नहीं मिला। अब समय है उस खोई हुई पहचान को वापस खोजने का। खुद से पूछना शुरू करो, तुम कौन हो? तुम्हें क्या पसंद है? तुम किस बात से जीवंत होती हो? कौन सा काम तुम्हारे अंदर जुनून जगाता है? तुम्हारी असली प्रतिभा क्या है? 35 के बाद जीवन हमें यह अवसर देता है कि हम खुद को फिर से परिभाषित करें, इस बार अपनी शर्तों पर। आप सिर्फ घर चलाने वाली मशीन नहीं, आप एक विचार है, एक भावना है, एक कलाकार है, एक शिक्षक है, एक मार्गदर्शक है, एक निर्माण करने वाली शक्ति है। अपने मन अपनी से बात पहचान को करिए। रिश्तों के पीछे मत खोइए, क्योंकि रिश्ते जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं। अपने नाम को फिर से जोर से बोलिए, अपना परिचय खुद के शब्दों में देना शुरू कीजिए। जब कोई पूछे आप करती क्या है, तो जवाब में सिर्फ घर संभालती हूँ मत कहिए। कहिए मैं सीख रही हूँ, मैं विकसित हो रही हूँ, मैं अपनी प्रतिभा खोज रही हूँ, मैं अपने जीवन की दिशा खुद निर्धारित कर रही हूँ। जिस दिन आप अपनी पहचान खुद बनाती हैं, उसी दिन आपका जीवन वास्तव में आपका हो जाता है। और अब आता है 8वां नियम, भूतकाल को छोड़कर आगे बढ़ना। 35 तक हम बहुत सारी गलतियां कर चुके होते हैं। गलत लोगों पर भरोसा किया होता है, गलत निर्णय लिए होते हैं, गलत रिश्ते निभाए होते हैं, कभी खुद को, कभी दूसरों को दुख पहुंचाया होता है। हम में से कई महिलाएं अपनी पुरानी बातों को जीवन भर ढोती रहती हैं। किसी के कहे शब्दों का दर्द, किसी का धोखा, किसी का तिरस्कार, किसी का उपेक्षात्मक व्यवहार, कोई अधूरा सपना, कोई टूटा रिश्ता। लेकिन बहन, जितना आप अतीत को पकड़ कर रखेंगी, उतना वर्तमान आपका हाथ छूटता जाएगा। अतीत एक तस्वीर है जो हो चुका है और बदल नहीं सकता। भविष्य एक कल्पना है जो आएगा लेकिन अभी नहीं। आपके हाथ में जो है वो ये वर्तमान क्षण है। खुद को भूतकाल की बेड़ियों से मुक्त कीजिए, खुद को माफ कीजिए, दूसरों को भी माफ कीजिए। नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट, बट बिकॉज यू डिजर्व पीस। जो बातें आपको काटती रहीं, उन्हें अब छोड़ना सीखिए। अतीत को याद करके रोते रोते आंखें दुख जाएं, ऐसा जीवन मत जिए। आप बीते हुए समय को बदल नहीं सकती, लेकिन आज आप अपने भविष्य की दिशा बदल सकती हैं। नए अनुभव, नए रिश्ते, नई सोच, नई ऊर्जा, इन सब के लिए दिल में जगह बनाइए।
जो जा चुका है उसे धन्यवाद देकर विदा कीजिए, क्योंकि उसने आपको सिखाया, मजबूत बनाया, आगे बढ़ाया। अतीत एक किताब है, जरूरी पन्ने पढ़िए और उसे बंद कर दीजिए। पूरा बोझ उठाकर मत चलिए। अब समय है नई कहानी लिखने का, और उस कहानी की नायिका आप हैं। आपके निर्णय हैं, आपकी जागरूकता है, आपकी आजादी है। अब आता है 9वां नियम, अपने भीतर के साहस और आत्मनिर्भरता की ऊर्जा को अपनाना। 35 की उम्र तक हम इतना सह चुके होते हैं, इतना झेल चुके होते हैं, इतना निभा चुके होते हैं कि हमारे भीतर एक चुपचाप खड़ी ताकत जन्म ले चुकी होती है, जो हमें दिनों दिन मजबूत बनाती है। लेकिन कई बार हम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। हम खुद को सिर्फ त्याग करने वाली, जिम्मेदारी उठाने वाली, सहनशील बनने वाली नारी मान लेते हैं। पर सच्चाई ये है कि आप अंदर से कहीं अधिक मजबूत हैं। आपके भीतर वो साहस है जो जीवन के हर थपेड़े को सहकर भी मुस्कुरा सकता है। आपके भीतर वो हिम्मत है जो कठिन परिस्थिति में भी रास्ता बना सकती है। अब समय है उस साहस को जागृत करने का। खुद से कहना कि मैं कमजोर नहीं, मैं टूटी नहीं, मैं झुकी नहीं, मैं अभी तक टिकी हूँ। इसका मतलब मैं मजबूत हूँ। अगर जीवन में नई दिशा चाहिए तो पहला कदम आप उठाएं। अगर कहीं अकेले खड़े होना पड़े तो बिना डरे खड़े हों। अगर कोई आपका साथ ना दे तब भी आप आगे बढ़ें। अपने भीतर विश्वास जगाइए कि आप अपने जीवन को संभाल सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। किसी भी परिस्थिति को देखते हुए अपने मन से कहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। 35 के बाद ये समझ आती है कि हमें अब बाहरी ताकत नहीं चाहिए, अब हमारी असली ताकत हमारे भीतर है। आप वो चट्टान है जिस पर घर टिका है, आप वो धुरी है जिस पर परिवार घूमता है, लेकिन उससे भी अधिक आप वो आत्मा है जो अपने अस्तित्व से दुनिया को अर्थ देती है। अपने आत्मविश्वास को मजबूती से थामे रखिए, क्योंकि यही आपको हर तूफान से निकालकर किनारे तक ले जाता है। और अब आता है 10वां और अंतिम नियम, खुद से प्यार करना और जीवन को उत्सव की तरह जीना। 35 के बाद जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि शुरू होता है एक नए अध्याय में। इस उम्र में हम जीवन को गंभीरता से कम और गहराई से अधिक समझते हैं। हमें पता होता है कि कौन सी बात को दिल पर लेना है और किस पर हंसकर आगे बढ़ जाना है। हम ये समझ जाते हैं कि छोटी छोटी चीजें ही असल में खुशी देती हैं। सुबह की धूप, बच्चों की हंसी, चाय की एक शांति भरी चुस्की, अपना पसंदीदा गीत, शांत शाम, और सबसे ज्यादा अपने साथ समय बिताना। खुद को आईने में देखिए और कहिए, मैं पर्याप्त हूँ, मैं जैसी हूँ खूबसूरत हूँ। मैंने जीवन में जितना निभाया है वो मुझे अद्वितीय बनाता है। जीवन से फिर से प्यार कीजिए, अपने शरीर को सराहिए, अपने अनुभवों को सम्मान दीजिए, अपनी हंसी को खुलकर बाहर आने दीजिए। कभी नाचिए, कभी गाइए, कभी कुछ भी किए बिना बस बैठिए। जिंदगी कोई बोझ नहीं, एक उपहार है। उसे कंधों पर ढोना नहीं, आंचल में सहेजना है। खुद को दोष देने के बजाय खुद को धन्यवाद देना सीखिए। जो गलतियां हुई उनसे सीखा, आगे बढ़े। जो सपने अधूरे रहे उन्हें फिर से रंग दीजिए। जो इच्छाएं सोई हुई थी उन्हें फिर से जगाइए। खुद के साथ दोस्ती कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करती हैं तो दुनिया भी आपको प्यार करना शुरू कर देती है। एक बात याद रखिए, उम्र बढ़ना दुखद नहीं, सौभाग्य है। 35 का मतलब थक चुकी जिंदगी नहीं, बल्कि परिपक्व, समझदार और आत्म जागरूक जीवन है। अब अपनी कहानी आप लिखें और उसे सुंदर बनाएं। ऐसे लिखें कि आने वाली पीढ़ियां कहें, मेरी माँ, मेरी दादी, मेरे परिवार की महिलाएं कमजोरी नहीं, प्रेरणा है। और अब बहनों, इस पूरी यात्रा के अंत में मैं आपसे एक अंतिम बात कहना चाहती हूँ। आप चाहे 35 की हो, 40 की हो, 50 की हो, उम्र केवल शरीर की गिनती है, आत्मा की नहीं। आप अब तक जितने संघर्षों से गुजरी हैं, जितनी चुनौतियों से लड़ी हैं, जितनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, जितनी रातें जागकर किसी के लिए चिंता की है, जितना त्याग किया है, वो सब मिलकर आपको एक साधारण महिला नहीं, एक शक्ति बनाते हैं। आज जब आप ये वीडियो देख रही हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करें, जैसे कोई शांत चिंगारी धीरे धीरे सूरज बनना चाहती हो। आपने इतने समय तक दूसरों के लिए जिया, अब थोड़ा अपने लिए जीना सीखिए। आपने इतने समय तक अपनी भावनाओं को पीछे रखा, अब उन्हें सामने आने दीजिए। आपने इतने समय तक अपनी इच्छाओं को दबाया, अब उन्हें सांस लेने दीजिए। याद रखिए, जो महिला खुद से प्यार करना सीख जाती है वो दुनिया को भी प्रेम सिखा सकती है। जो महिला खुद को महत्व देती है वो अगली पीढ़ी की बेटियों की आत्मा में आत्मसम्मान भर सकती है। जो महिला खुद को मजबूत बनाती है वो अपने पूरे परिवार की रीढ़ बन जाती है। आज से अपने जीवन में एक बदलाव लाइए, खुद को प्राथमिकता दें, खुद से संवाद करें, अपने सपनों से वादा करें और अपनी आत्मा से कहें, मैं अपने जीवन की निर्माता हूँ, मैं अपनी कहानी की नायिका हूँ, मैं अपने भाग्य की दिशा तय कर सकती हूँ।
अगर किसी दिन थक जाएं, हार जाएं, अकेले महसूस करें, तो ये सोचना कि इस दुनिया में लाखों महिलाएं आपकी तरह इस सफर से गुजर रही हैं और हम सब एक अदृश्य धागे से जुड़ी हुई हैं। हम सब एक दूसरे की ऊर्जा है, एक दूसरे की प्रेरणा है। ये वीडियो अगर आपकी जिंदगी में जरा सा भी प्रकाश लाए, जरा सा भी आत्मबल दे, जरा सा भी नई सोच जगाए, तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपके समय के लिए, आपकी सुनने की क्षमता के लिए, आपके खुले दिल के लिए। जिंदगी लंबी है बहन और खूबसूरत है। इसे मुस्कुराकर, इसे जी भर कर, इसे अपना कर जियो।